हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं दीपांकर सर आपका मेंटर एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का सेशन है इसमें हम लोग जेई मेंस या नीट में लास्ट 40 या 45 डेज में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हम लोग का स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग 10 पॉइंट फॉर्मूला की बात करेंगे, यानी हमारे पास में जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है और जिसको अभी प्रैक्टिस में लेके आना है लास्ट 40-45 डेज में, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन पे बने रहते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए लास्ट 40-45 डेज में सारे जेई मेंस या नीट एस्पिरेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला था अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि रिवीजन आपको अच्छे से करना है। जो भी आप चीजें अभी तक पढ़े हैं आप उसी को रिवीजन करिए, ठीक है, और उसमें फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि आपके नीट और जेई मेंस में 10% क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। तो आपको फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी का भी रिवीजन करिए, क्योंकि जेई मेंस और नीट का जो पैटर्न होता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी मस्ट है रिवीजन करने के लिए, एंड फॉर्मूला का भी रिवीजन आपको अच्छे से करना है। ये आपको पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट स्टूडेंट, जो सेकंड नंबर फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्मूला ये है कि आपको न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। न्यू टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है, यानी अगर आपके पास में अभी 45 डेज का बचा हुआ टाइम है तो आप उसमें ओल्ड टॉपिक्स को, जिसको आप पढ़े हुए हैं अच्छे से, जिसपे आपका पूरा कमांड है, आप उसी को रिवीजन करिए। नया टॉपिक्स को मत पढ़िए, क्योंकि आप अगर नया टॉपिक्स को पढ़ते हो तो उसको रिवीजन करने में आपको और टाइम लगेगा एंड लास्ट मोमेंट में कोई भी चीज दिमाग में नहीं जाता है। तो बेटर ये है कि हमारे पास में जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अपने जो 2 इयर्स या 3 इयर्स का जो प्रिपरेशन का मोड है उसमें, तो उसमें जितने भी टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को रिवीजन करिए। नया टॉपिक को अभी स्टार्ट मत करिए। ये एडवाइजेबल है एंड ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो न्यू टॉपिक को अभी मत पढ़िए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यू टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं है, ये बिल्कुल ही आपको अभी इसको अभी छोड़ देना है, क्योंकि आप इतना चीज पढ़ चुके हैं, इतना चीज आपके पास में है कि आप उसी को अच्छे से रिवीजन करोगे तो आपका रैंक या आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो नया टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ये सेकंड स्ट्रेटजी हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास में स्ट्रेटजी है तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में तीसरा स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो जेई मेंस में आ चुके हैं या जो नीट में आ चुके हैं, या जो जेई मेंस के पहले AIEEE का एग्जाम होता था या नीट के पहले जो CBSE PMT का एग्जाम होता था, तो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एट रैंडम प्रैक्टिस नहीं करना है, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना है। टाइम लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूं। टाइम लिमिट का कंसेप्ट ये है बच्चों, टाइम लिमिट का कंसेप्ट ये है यहां पर मैं, कि अगर मान लो आपको जेई मेंस में आपके पास में 1 आवर में 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कि आपके पास में 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। यानी ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 10 सवाल बना रहे हैं, 1 घंटे 15 सवाल बना रहे हैं, तो ऐसे आपका स्पीड जो है खत्म हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है तो एक क्वेश्चंस बनाने हैं कि मुझे 20 क्वेश्चन बनाने हैं या मुझे 20 से ऊपर ही रखना है, इस तरह का स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। ये जेई मेंस वालों के लिए है। जो नीट एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि नीट में क्या होता है, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं एंड 45
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि 1 आवर में कम से कम आपको 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर के, है ना। यानी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नीट वाले स्टूडेंट्स 1 घंटे में कम से कम 75 सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। या फिजिक्स केमिस्ट्री के कर रहे हैं तो आप उसमें 40 क्वेश्चंस तो कम से कम अटेम्प्ट लीजिए, 40 क्वेश्चंस। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं लोगे टाइम लिमिट में तो आपके पास में वहां स्पीड का प्रॉब्लम आएगा और आपसे जो क्वेश्चंस इजी रहेंगे या जो क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो भी आपको टाइम लिमिट के कारण वहां पर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है विद इन द टाइम लिमिट। जो आपका नीट का एग्जाम्स का टाइम फ्रेम है आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए, जो जेई मेन्स का है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। जेई मेन्स वाले एक घंटे में जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या उससे ज्यादा भी करेंगे। अगर आपके पास में एफिशिएंसी है तो आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नीट वाले बायोलॉजी सेक्शन में मिनिमम 75 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले में 45 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है या 4th नंबर फॉर्मूला है वो ये है कि आपको अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को या जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका आपको टाइमिंग आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपका जेई मेंस का, जैसे जेई मेंस स्टूडेंट की बात करें, जेई मेंस के लिए जो एग्जाम का टाइमिंग है वो आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक या 3 to 6 PM, ये 2 टाइमिंग है। तो आप अपना प्रिपरेशन मोड को इसी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा, उस समय में आपका एफिशिएंसी ज्यादा आएगा। यानी आप ऐसा नहीं कि रात को पढ़ रहे हैं, रात भर स्टडी कर रहे हैं और सुबह में सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है अभी। क्योंकि लास्ट 40-45 डेज में ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि जो जेई मेंस का शेड्यूल है 9 to 12 या 3 to 6 आपको इसी टाइमिंग में अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ये ध्यान रखना है। जो नीट वाले एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स है उनको करना ये है कि उनके लिए जो एग्जाम का टाइमिंग है वो 2 to 5 PM है। तो आप कोशिश करिए कि कोई भी अगर आप टेस्ट देते हो या प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये टाइमिंग को ध्यान रखना है। आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस है या मैक्सिमम जो स्पीड है आपको इसी समय में बनाना है। ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम आपको 2 से 5 बजे देना है या आपको एग्जाम 9 से 12 में देना है या 3 से 6 में देना है। तो अगर इस समय में आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आप वहां पर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 100% अच्छा स्कोर करोगे। ये प्रैक्टिकल है एंड ये साइंटिफिक है एंड ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है अपना जो टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन है या बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको एग्जाम टाइम से मैच कराइए। तो ये हमारे पास में 4th पॉइंट हो गया। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास में 5th नंबर पॉइंट है वो ये है कि आप प्रैक्टिस करिए फुल सिलेबस टेस्ट या पार्ट टेस्ट। यानी अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है या आपका अच्छा खासा पोर्शन सिलेबस का कंप्लीट है तो उस केस में आप फुल सिलेबस टेस्ट आप जरूर दीजिए। हर 2 दिन पे एक फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। ठीक है। या अगर आपको लगता है कि आपका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स में लेते हो, आपका मैथ्स में कैलकुलस स्ट्रांग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग है, या फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन स्ट्रांग है, या फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्ट्रांग है, मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रांग है, या केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो आप उसका पार्ट टेस्ट लगाइए एंड ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का कोशिश कीजिए। साथ ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट लगाते हो तो उसमें आपको वो जो क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस भी होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हैं दैट मीन्स आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस आप बना रहे हैं उनका सॉल्यूशन देखिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपने कोई गलती किया है क्वेश्चन बनाने में, अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव हो गया है तो उस केस में आप उसको भी देखिए। क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे, अपना गलती को नहीं पकड़ोगे, तब तक जो है आपको अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो ये 5th नंबर फॉर्मूला है या 5th स्ट्रेटजी है कि आपको प्रैक्टिस करना है फुल सिलेबस टेस्ट का या पार्ट टेस्ट का, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जेई मेंस और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान रखना है
एंड आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ में क्वेश्चंस को एनालाइज भी करते रहिए। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको जो है फुल एफिशिएंसी या आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। तो ये 5th नंबर स्ट्रेटजी हो गया। तो स्टूडेंट्स, जो 6th नंबर पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। इसमें यह है कि आपको क्लास 12th का सिलेबस को ज्यादा रिवीजन करना है, ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, अभी क्लास 12th का सिलेबस को आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि आपको जो है आप देखना, जब एनटीए का एग्जाम दोगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है क्लास 12 से रहेगा। क्यों? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ही अभी कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पैनिक में हैं, तो इस सिचुएशन में एनटीए ये हमेशा कोशिश करेगा कि जो भी बच्चे अभी 12th के एग्जाम दिए हैं तो 12th का सिलेबस उनके लिए रिवीजन करना ज्यादा आसान है, या 12th के सिलेबस को ऑलरेडी वो रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा ये मानना है, या जो मेरा अभी तक का जो लॉजिक बैठ रहा है क्वेश्चंस को एक तरह से पैटर्न को प्रेडिक्ट करने का, उसमें ये हो रहा है कि आपके लिए क्लास 12th का सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है एंड आप अभी क्लास 12th का सिलेबस को सबसे पहले रिवीजन करिए। अगर आपके पास में टाइम ज्यादा है तब आप 11th को भी रिवीजन कर सकते हो। 11th भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप अभी सबसे पहले क्लास 12th के सिलेबस को रिवीजन करिए। क्लास 12th का सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 11th का सिलेबस। ठीक है, क्लास 12th में चैप्टर्स इजी भी हो जाते हैं। आप फिजिक्स में देख लो, आपके लिए मैकेनिक्स पढ़ना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैथ्स में भी क्या है, क्लास 12th में काफी इजी चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हो गया, या आपका वेक्टर एंड 3D हो गया, या लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। इस तरह के चैप्टर्स जो है वो काफी इजी हो जाते हैं। तो 6th नंबर जो हमारे पास में फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये है कि क्लास 12th के सिलेबस को आपको इंपॉर्टेंट है और उसको आपको अच्छे से कमांड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो 7th नंबर पॉइंट है वो ये है कि आपको निगेटिव पीपल या थॉट से बचना है। क्योंकि अगर आप निगेटिव पीपल के सराउंडिंग में रहोगे तो आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आप निगेटिव पीपल के सराउंडिंग में रहोगे तो डेफिनेटली आपका एफिशिएंसी 30-40% कम हो जाएगा, और आपको जितने भी टॉपिक्स आते हैं या जिस पे आपको कमांड भी है वो भी आपको जो है आप उस पर भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा एडवाइस है कि अभी के टाइम में अपना सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए, हाईली मोटिवेटेड रखिए कि मुझे करना है, मुझे 99% स्कोर करना है, मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा स्कोर करके उनको एक दिखाना है। तो ये टेंडेंसी रखिए, लेकिन निगेटिव पीपल या थॉट से अभी बचिए, क्योंकि निगेटिव पीपल के सराउंडिंग में आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस हैम्पर होगा, एंड जितना आपको स्कोर होगा भी उससे भी आप डाउन में चले जाओगे। तो ये ध्यान रखना है 7th नंबर स्ट्रेटेजी या 7th नंबर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो 8th नंबर फॉर्मूला है वो ये है कि आप अभी न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत लीजिए। न्यू क्वेश्चंस का मतलब वैसे क्वेश्चंस जो आपको कोई आपका फ्रेंड अभी दे रहा है, या आपको कोई सोशल मीडिया से कोई क्वेश्चन मिला है, या आपको कोई फ्रेंड बोला कि अरे यार ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो मुझे, जिसका आंसर या एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस को आप अभी अटेम्प्ट मत करना। क्योंकि वैसे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको नुकसान ये होगा कि हो सकता है आपके पास में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो। इन दैट केस क्या होगा कि आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। जब आपको आंसर नहीं रहेगा तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे एंड आपका पढ़ाई भी हैम्पर होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि न्यू क्वेश्चंस को अभी आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है। यानी जितना आपने क्वेश्चंस बनाए हैं अभी तक, जितना आपने देखा हुआ है, कोई नोन सोर्सेज का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए, अननोन सोर्सेज का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत लीजिए लास्ट टाइम में। ठीक है, लास्ट टाइम में आपने जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ा है और उसी पे कॉन्फिडेंस रखिए। न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत लीजिए। तो ये मेरे पास में 8वां नंबर हमारे पास में पॉइंट था। जो 9th नंबर पॉइंट है हमारे पास में, उसमें आपको ध्यान ये देना है स्टूडेंट्स कि आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। यानी अगर आप घर पे कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम लिमिट में, तो आप उसको एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जनरली हम ये मानते हैं कि 10% एरर या 10% निगेटिव, 10% एरर या 10% निगेटिव एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में एरर हो रहा है क्वेश्चंस बनाने में, 10% तक चल जाएगा,
15% तक भी चलो हो सकता है, चल जाएगा, लेकिन उसके आगे अगर आप नेगेटिव कर रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने जो मार्क्स पाया है उसमें भी आपका नेगेटिव हो रहा है। तो आपको एक्यूरेसी वाले पार्ट पे भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस या नीट। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10% तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये जो एक्यूरेसी है स्टूडेंट्स, ये एक्यूरेसी आपको रातों रात नहीं आएगा। इसके लिए आपको लास्ट 40-45 डेज में आप अपना जो प्रैक्टिस करते हैं, आप अगर उसमें एक्यूरेसी लेके आएंगे तो आपका जो रियल एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट होगा आप उसमें भी एक्यूरेट रहोगे। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप घर पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप उसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करिए, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा रखिए, ठीक है। तो ये 9th नंबर फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास में 10th नंबर फॉर्मूला है, वो 10th नंबर फॉर्मूला ये है कि आपको अपने हेल्थ को प्रॉपर ध्यान रखना है, हेल्थ को केयर देना है। क्योंकि अगर अभी आप बीमार पड़ जाओगे 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा और इसका कीमत आपको लाइफ लॉन्ग तक चुकाना पड़ेगा। यानी हेल्थ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ये जो हेल्थ आपका है इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अभी जंक फूड को अवॉइड करिए, कोशिश करिए जंक फूड अवॉइड करें, ठीक है। या अगर आप फूड भी ले रहे हो तो थोड़ा सा लाइट फूड लीजिए, क्योंकि क्या लाइट फूड लोगे तो आपको जो है पढ़ने में भी ज्यादा मन लगेगा, या आपको जो है एक तरह से फैटिग नहीं आएगा, या आपको नींद भी कम आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हेल्थ को केयर करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। साथ ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको रोज थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ ना कुछ मेडिटेशन करना चाहिए कंसंट्रेशन के लिए या भगवान के लिए, अगर आप थोड़ा सा प्रे करते हो, या अगर आपको जॉगिंग भी आप करना है, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है रोज। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर खाली पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ये सब करोगे मेडिटेशन या जॉगिंग तो आपका एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। आप जो चीज 2 घंटे में कर रहे थे आप उसको 1 घंटे में करोगे। अगर आप जॉगिंग करोगे तो आपको रात में जो आपका स्लीप है वो भी साउंड आएगा, या आपके पास में नींद भी अच्छा होगा, तो आपको अगला दिन जो है पढ़ने में भी पूरा आनंद आएगा, पढ़ने में भी पूरा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हेल्थ के फैक्टर्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखिए, जो 10th नंबर पॉइंट है ये आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है। क्योंकि हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं रहेगा, इन दैट केस क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा और आपका टाइम खराब होगा और आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ को ध्यान दीजिए, जंक फूड को अवॉइड करिए, मेडिटेशन करिए, जॉगिंग करिए। एंड ये सारे जो हमने 10 पॉइंट्स आपको बताया है, इन सारे 10 पॉइंट्स को अपने डे टू डे लाइफ में अभी इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि आने वाला जो 40-45 डेज है ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा ये जो 10 पॉइंट फॉर्मूला है आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा। एंड आप जेईई मेंस या नीट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड ये सेशन को लाइक भी करिए, एंड ये जो हम लोग का चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।